औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हो सब? हमारी CS 304 की असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है, तो उसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखते हैं क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। आपके लेक्चर कवर हो रहे हैं लेक्चर नंबर 1 से लेकर 9 तक। ओके, चलो देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हमारे पास, क्वेश्चन स्टेटमेंट कहता है ये आपने सिंपल सी बहुत ही ईजी असाइनमेंट है। राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम इन C++। द प्रोग्राम शुड हैव अ डिफाइंड क्लास विद नेम क्लास इस्लामिक इन्फो। चलो इसको कॉपी करते हैं यहाँ से जल्दी इसकी क्या से कहते हैं, यहाँ पे हम इसका कॉपी करते हैं और इसकी क्लास बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे C++ पहले से ओपन कर रखा है, आप लोगों ने भी कर लेना है। और क्लास हमने बना ली। ओके, क्लास इस्लामिक इन्फो के नाम से बन गई। अच्छा जी, आगे क्या कहता है जनाब, कहता है इसके अंदर ये 4 मेथड होने चाहिए यहाँ पे, यहाँ से लेकर। चलो चारों कॉपी करते हैं, बताता हूँ किस किस टाइप के होने चाहिए। आप पेस्ट कर दिए और आपको पता है, सॉरी यार यहाँ पे नहीं पेस्ट होनी, इसको कॉपी मतलब रैंडमली कॉपी करते हैं स्टेप बाय स्टेप। Ctrl+C एंड देन Ctrl+V। और ये हमारे पास सारे के सारे पब्लिक होते हैं, ठीक है। और ये कौन सा होगा, वॉइड कुरान इन्फो। अच्छा जी, और दूसरा क्या हमारे पास, डिस्प्ले लिस्ट है जी, ठीक है, वॉइड डिस्प्ले लिस्ट। एंड तीसरा कौन सा हमारे पास, सम ऑफ 5 प्रेयर्स रकात, ठीक है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल इसको कोई रिटर्न टाइम नहीं लगा क्योंकि हमने सम निकालना है इसका। अब बताता हूँ क्या देना इसको। अच्छा, आगे क्या है, वॉइड शो चॉइसेस, ठीक है जी, सिंपल शो चॉइसेस। तो यहाँ तक हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छा, हमने करना क्या भाई, देखो हमने करना क्या भाई। अब देखो यहाँ पे आपको कह रहा है भाई, इन द मेन फंक्शन यू हैव टू डिफाइन एन अरे विच हैज़ 5 वैल्यूज ऑफ फ़र्ज रकात, ठीक है। फ़र्ज रकात आपकी माशाल्लाह से हर नमाज के अंदर फजर से लेकर इशा तक हमारे पास जो फ़र्ज रकात होती हैं वो उसको काउंट, उसकी मतलब हमने वो कितनी होती हैं उसको हमने एक एरे के अंदर रखा हुआ है। हमारे फजर की रकात माशाल्लाह 2 फ़र्ज रकात होती हैं, 4 फ़र्ज हमारे पास ज़ोहर के होते हैं, 4 फ़र्ज असर के, 3 फ़र्ज मगरिब के और 4 फ़र्ज हमारे पास इशा के होते हैं। ऐसे ही है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे फ़र्ज रकात के नाम से एक एरे भी बना लेनी है यहाँ पे, फ़र्ज रकात। ओके, और हम इसको क्या कहेंगे, ये किस टाइप की है, 4 है। चलो इसको कोई वैल्यू नहीं देता, हम इसको सिंपल इसकी इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। इसको साइज नहीं देता हम यहाँ पे 2 4 4 3 4। आपको पता है हमारे पास फजर के अंदर 2 होते हैं और 4 फ़र्ज हमारे पास ज़ोहर के अंदर होते हैं, ठीक है। और 4 फ़र्ज हमारे पास असर के और 3 फ़र्ज हमारे पास मगरिब के और 4 फ़र्ज थी ईशा के। तो ये हमारे पास 5 नमाज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। अब हमने इनका सम रिटर्न करना है। मैं इनका सम और इनके कुछ कुरान पाक की कुछ इन्फो है, ठीक है। अब कुरान पाक की इन्फो क्या है हमारे पास, सिंपल यहाँ पे ही दी गई है। कुरान पाक के अंदर कितने पारे होते हैं, 30 पारे, 114 सूरत होती हैं और 28 मदनी सूरा और मक्की सूरा हमारे पास 86 होती हैं। और टोटल आयात हमारे पास 6666 होती हैं, ठीक है। हमारे पास आयात होती हैं। तो हमने ये सिंपल हमारे पास कुरान इन्फो वाले फंक्शन के अंदर हमारे पास ये कुरानिक, हमारे पास जो कुरान इन्फो की डिटेल है ना उसको हमने यहाँ पे स्टोर कर लेना है। सिंपल हमने यहाँ पे लिखना है सी आउट, हमने क्या करना है सी आउट, यहाँ पे जो भी लिखा है यहाँ पे कुरान डिटेल, ठीक है। हमने कहना है कुरान डिटेल से हमने शुरू करना है, कुरान डिटेल। ओके, न्यू लाइन में एक ही सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करूँगा और न्यू लाइन यहाँ पे ऐड करता जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुरान डिटेल है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, टोटल पारा 30, हमें पता है टोटल पारा कितने थे, टोटल पारा 30। ओके, 30 पारे टोटल होते हैं। उसके बाद क्या है जनाब, उसके बाद कहता है सूरा, सूरा कितनी होती हैं, सूरा कितनी सूरा होती हैं, सूरा 28 सूरा होती हैं, ठीक है। ऐसे ही है। उसके बाद हमने क्या कहना है जनाब, हमने उसके बाद मक्की सूरा कितनी होती हैं, माशाल्लाह से मक्की सूरा हमने रखी है, मक्की सूरा आई थिंक 86 होती हैं। और उसके बाद क्या है,
मक्की सूरा 86 होती हैं। और टोटल आयात कितनी होती है हमारे पास? टोटल आयात हमारे पास होती हैं 6666, मतलब 6666 हमारे पास टोटल आयात होती हैं। तो हमारे पास ये थी कुरान पाक की इन्फो। ओके, अब डिस्प्ले लिस्ट के अंदर क्या आएगा? डिस्प्ले लिस्ट के अंदर हम क्या कर रहे होंगे वो आपको बताता है जी। डिस्प्ले लिस्ट के अंदर आप ना, डिस्प्ले लिस्ट के अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्प्ले लिस्ट के अंदर हम फ़र्द रकात के जो हमारे पास फजर से लेकर इशा तक है ना, यहाँ पे देखो, अगर एंटर 1 करता है तो कुरान पाक की इन्फॉर्मेशन दे दो, अगर 2 एंटर करता है तो फ़र्द रकात की हर एक फ़र्द रकात को प्रिंट कर दो। हर नमाज के अंदर फ़र्द रकात जितने हैं ना उनको प्रिंट कर दो। तो देखो हम यहाँ पे ले रहे हैं इंट फरस, ठीक है, हम एरे टाइप ले रहे हैं, उसके अंदर हम एक एन, उसका मतलब साइज ले रहे हैं। हमने सिंपल एक लूप लगानी है, इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन एन तक, ठीक है। और हमने फ़र्ज रकात को यहाँ पे प्रिंट कर देना, फ़र्ज ऑफ आई, और यहाँ पे हमने एक एंड एल भी लगा देनी है, एंड लाइन, ठीक है। बस हमारे पास इसका काम यही था। देखो हम इनका सम रिटर्न करना, तो हम इंटीजर टाइप का लेंगे ना, हम इसका सम रिटर्न कर रहे हैं। वॉइड में हम सम प्रिंट करेंगे ना, हम इसका रिटर्न करेंगे। और इसके अंदर भी हमने 2 पैरामीटर लेने हैं, एक इंट फर्स्ट इसको स्टैटिक से भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर फंक्शन के अंदर हम स्टैटिक पे लिखते हैं ना तो वो भी एज एरे ट्रीट होती है, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और हमने क्या करना है इसको, सॉरी, इंट सम इक्वल्स 0, हमने सम निकालना ना, तो हमने सम प्लस इज इक्वल टू फर्स ऑफ आई, ठीक है। और हमने रिटर्न कर देना है यहाँ से सम को, क्योंकि हम यहाँ पे इंटीजर रिटर्न टाइप हमारे पास इंटीजर है। ओके, और शो चॉइसेस में क्या होगा, हमारे पास ये चॉइसेस शो होंगी, कुरान इन्फो, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ 5 प्लेयर्स, सम ऑफ 5 प्लेयर्स, फर्ज रकात, एग्जिट और मेन्यू, ठीक है। हमारे पास इसके अंदर होगी सी आउट मेन्यू, ठीक है। हम यहाँ पे शुरू से कर रहे हैं मेन्यू, और मैं एक ही सी आउट स्टेटमेंट के अंदर लिखूंगा। 1 के अंदर क्या आएगा, 1 कुरान इन्फो, ओके, कुरान इन्फो, ठीक है, कुरान इन्फो। सेकंड नंबर पे क्या है हमारे पास, सॉरी, सेकंड नंबर पे कुरान इन्फो के बाद क्या है, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ 5 प्रेयर्स फर्ज रकात, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ 5 प्रेयर्स फर्ज रकात, ओके, एंड लाइन। एंड देन थर्ड नंबर पे क्या होगा हमारे पास, सम ऑफ ऑल 5 प्रेयर्स फर्ज रकात, सम ऑफ ऑल 5 प्रेयर्स फर्ज रकात, ओके। और 4 पे क्या होगा, अगर हम 4 एंटर करेंगे तो हमारा कंट्रोल एग्जिट कर जाएगा, हमारा प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स थी जो हमने यहाँ पे कर ली। अब देखो हमने क्या करना है, हमने मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास जो था वो भी हमने बना लिया। मेन फंक्शन के अंदर हमने जाना है, सिंपली इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, इस्लामिक इन्फो का, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और इस्लामिक इन्फो IO, ठीक है, सॉरी IO। अब यहाँ पे हमने इसका साइज़ भी निकालना है, अरे का हमें चाहिए साइज ऑफ ARR, सॉरी AR में फर्ज रकात, FARAZ फर्ज अंडरस्कोर रकात, ओके, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ FARAZ फर्ज अंडरस्कोर रकात, ओके, ऑफ 0। हमारे पास ये टोटल आ जाएगा, फर्ज रकत RAKAT, ठीक है। हमारे पास इसके जो मतलब क्या होगा, हमारे पास कितने एरे एलिमेंट्स हैं, 5 हैं, और 20 आएगा इसका, यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, हमारे पास 5। हमारे पास लेंथ आ जाएगी इसकी, कैलकुलेशन कुछ इस तरह होती है, क्योंकि हर
डेटा टाइप जो है ना वो इंटीजर टाइप का, और हर इंटीजर टाइप आपको पता है साइज ऑफ ऑपरेटर हमारे पास क्या निकालता है, साइज बाइट्स निकालता है। इसकी बाइट्स कितनी है 4, इसकी कितनी है 4, इसकी कितनी है 4, इसकी कितनी है 4, क्योंकि वो इंटीजर टाइप का है। 4 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया 20, 20 डिवाइडेड बाई 4, इस जीरो इंडेक्स की कितनी है 4, 20 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास लेंथ आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। और इस लेंथ को हम यूज़ कर रहे होंगे। अब हम यहाँ पे देखो हमारा ये सारा कुछ काम किसके अंदर हो रहा है, लूप के अंदर। लास्ट पे देखो क्या, इफ़ यूज़र एंटर चॉइस 4 देन एग्जिट द मेन मेन्यू प्रोग्राम, if option enter your choice will not be shown to the users, will while for all other three cases the enter your choice option should be used again and again, सो दैट प्रोग्राम विल वर्क इन इंटरेक्टिव वे। मतलब रिपीटेडली काम हो रहा है तो हम यहाँ पे डू वाइल स्ट्रक्चर को यूज़ कर लेते हैं, डू और वाइल, ठीक है। डू वाइल को यूज़ कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं एक वेरिएबल इंट चॉइस का, चॉइस टाइप का, ठीक है। और हम क्या कहते हैं, जब तक हमारी चॉइस जो है ना वो इक्वल टू 4 के नहीं है ना, इक्वल टू 4 के नहीं, तब तक इस लूप को चलाते रहो, तब तक इस लूप को चलाते रहो। इसके अंदर हम कहेंगे प्लीज़ एंटर चॉइस, ठीक है। और हम सीन करवा लेंगे चॉइस के अंदर। और हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम देखो चॉइस के अंदर सीन करवा लेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट का, हमने जो ऑब्जेक्ट बनाना है आईओ का, आईओ डॉट, हम यहाँ पे डिस्प्ले लिस्ट को कॉल कर लेंगे, सॉरी डिस्प्ले लिस्ट नहीं, शो चॉइसेस को कॉल, ताकि हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो पहले शो हो जाए, उसके बाद क्या आए हमारे पास, ये आए हमारे पास एंटर योर चॉइस, ठीक है। पहले चॉइसेस शो हो जाएं, फिर हमारे पास क्या आए, हमारे पास मैसेज एंटर योर चॉइस, ओके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर चॉइस, अब हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, ठीक है। स्विच, उसके अंदर हम लिखेंगे चॉइस, अगर केस 1 है, देखो हमारे पास चार केसेस है ना, यहाँ पे देखो 4 केसेस है, केस 1 है तो क्या करो, आईओ के इस ऑब्जेक्ट के कुरान इन्फो को कॉल कर लो और फिर ब्रेक कर दो बस। अगर केस 2 है तो क्या करो, आईओ के डिस्प्ले लिस्ट को कॉल कर लो। डिस्प्ले लिस्ट में क्या आता है हमारे पास, ये फर्ज रकत आती है, इसको हमने एज अ पैरामीटर भेजना है यहाँ पे, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक एन भेजना है, एन जो हमारे पास यहाँ पे इसका साइज निकल रहा है, ओके। इसको फिर हमने ब्रेक कर देना है, सिंपल, ओके। अगर केस 3 है तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे, किसका, सम ऑफ 5 प्रेयर्स रकत, किसका, फ़र्ज रकत का, जो हमने यहाँ पे इसका आया पैरामीटर भेजा हुआ है, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एन लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिखना है हमने, सी आउट, क्या मैसेज देना भाई, टोटल फ़र्ज रकात इन 5 प्रेयर्स, ठीक है, टी ओ, टोटल फ़र्ज रकत इन 5 प्रेयर्स, ओके। और डिस्प्ले लिस्ट के अंदर हमने एक और चीज़ लिखना भूल गया था, डिस्प्ले लिस्ट के अंदर जब हमारा यूज़र एंटर करता है टू फ़र्ज रकात इन ईच प्रेयर आर, फ़र्ज रकात इन ईच प्रेयर आर, ठीक है। यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे सॉरी, सी आउट, लूप में लिखा तो बार बार लिखा जाएगा, फ़र्ज रकात इन ईच प्रेयर आर, ओके। तो यहाँ पे आगे हमारे पास लूप स्टार्ट हो जाएगी। अगर केस 3 है तो ये करो भाई, और क्या कर दो उसके बाद ब्रेक कर दो, ओके, ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो। केस 4 है तो सिंपली ब्रेक कर दो, कुछ ना करो, तो हमारी ये लूप से भी बाहर आ जाएगी और हमारा केस भी नहीं चलेगा कोई भी। और यहाँ तक की आपकी असाइनमेंट थी जो क्लियर हो चुकी है। इसको रन करते हैं, कोई एरर तो नहीं है, एरर है जी, क्या एरर है, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया गलती से, क्योंकि मैं एक ही सी आउट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, तो सेमीकोलन भाई ना लगाना गलती से भी कभी भी। इसको रन करते हैं, कोई एरर नहीं है, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, एंटर योर चॉइस, बाकी सारा कुछ वही आ रहा है, मेन्यू, कुरान इन्फो। अच्छा, यूज़र अगर लिखता है 1 तो क्या आ गया, कुरान डिटेल, टोटल 12, 30 सूरत
सूरा 114 सॉरी सूरा 114 लिखने से मैंने 28 लिख दिया। बाकी मक्की सूरा 86 है, मक्की सूरा 28 है और मदनी सूरा 86 है। मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, मक्की सूरा और मदनी सूरा की डिटेल वैल्यू नहीं लिखी मैंने यहाँ पे। मक्की सूरा कितनी है, टोटल पारा कितनी है, टोटल पारा 30 है, सूरा टोटल पारा 30 है, सूरा 114 है। और मक्की सूरा कितनी है, मक्की सूरा 86 है और उससे पहले मदनी सूरा भी आना था यहाँ पे। मदनी सूरा मदनी सूरा 28। ओके, मदनी सूरा 28 टैक्सेशन। अब इसको रन करता हूँ मैं, अब देखते हैं क्या आता है। इसको मैंने रन किया, एज इट इज़ आपका आ रहा है 1 लिखा तो हमारे पास क्या आ गया कुरान डिटेल, टोटल पारा 30, ठीक है, और सूरा कितनी 114, मदनी सूरा कितनी है 28, मक्की सूरा कितनी है 86 और टोटल आयत कितनी है 6666। ओके, अब चॉइस में 2 लिखता हूँ। ये क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा। अगर मैंने 2 लिखा ना तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास फर्ज रकात आ जाएगी 2 2 4 4 3 4। अब अगर मेरी चॉइस है जी 3 है तो क्या आ जाएगा, उसका सम आ जाएगा, ठीक है, सम ऑफ टोटल फ़र्ज रकात इन 5 प्रेयर्स 17। और मैंने 17 के बाद मैंने एंड एल नहीं लगाया, तो यहाँ पे मैंने सम, यहाँ पे जब मैंने सम किया था ना, यहाँ पे मैंने एंड एल लगाना है। ओके, यहाँ पे मैंने एंडल लगा देना है और यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम दोबारा सही वर्क कर जाएगा। अब आगे देखो क्या कहता है, चॉइस। अब मैंने यहाँ पे लिखा जी सम के बाद 4 लिखा तो हमारा प्रोग्राम एग्जिट कर गया। तो ये थी आज की असाइनमेंट। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।